लॉ के क्षेत्र में नॉर्थ दिल्ली के मुखर्जी नगर में तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रहा है। सेंट पीटर लॉ एकेडमी में देश के हर कोने से छात्र और छात्राएं अपना भविष्य बना रहे हैं। मीडिया ने लॉ एकेडमी की डायरेक्टर एन्नी और सह डायरेक्टर अमल अब्राहम सहित तमाम टीचर के साथ साथ स्टूडेंट से लॉ एकेडमी से जुड़े अनुभव को साझा किया। इस दौरान सभी ने क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट दिल्ली। मेरा नाम कृति सचदेव है। मैं यहाँ पे एज अ लीगल रिसर्चर के लिए काम करती हूँ। कभी भी कोई भी हमें रिसर्च करनी होती है लीगल में, हमें जानना होता है कि किसी भी केस में क्या केस आया, क्या इशू था, क्या हेल्ड हुआ, तो मैं वो सारे काम करती हूँ। इवन देन नोट्स बनाना है कि अगर बच्चे डायरेक्ट बुक से तो नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए प्रॉपर जो नोट मेकिंग रहती है, सिनॉप्सिस मेकिंग रहती है, सो वो सारा मेरा यहाँ पे रहता है। अगर कभी भी कोई भी सब्जेक्ट चल रहा होता है तो बच्चों को उनके अकॉर्डिंग उनके नोट्स देना, उसमें कभी भी डिले नहीं होना। अगर अभी जैसे लिमिटेशन चल रहा है तो लिमिटेशन में लिमिटेशन के नोट्स वगैरह देना, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। मेरा नाम प्रेम कुमार सिंह है। मैं सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी में जीएस फैकल्टी हूँ और मैं लास्ट 2 साल से निरंतर सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के साथ कार्य कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे एकेडमिक्स में अपना योगदान दिया है, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण वजह है सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी में कंटिन्यू रहने की और यहाँ पे लगन से काम करने की, वो है यहाँ का एटमॉस्फेयर कि टीचर अपनी तरफ से एफर्ट डालने के लिए फ्री हैं कि सर बच्चों की भलाई के लिए जो हो सकता है आप वो करिए, जहाँ से उसका रिजल्ट बच्चों पर मिले। एक जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैंने यहाँ की तैयारी में देखी है बच्चों में, जब बच्चे विभिन्न शहरों से आते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, नॉर्थ ईस्ट में जो असम है, अरुणाचल है, यहाँ गुजरात तक, सारे बच्चों की एक समस्या होती है कि सर मैंने यहाँ बहुत जगह चीज़ें खंगाली, हमें वहाँ ने ये पता चला कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वहाँ हमें आधी तैयारी के बाद अपने कोचिंग को छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें टीचर से मिलने नहीं दिया जाता था, हमारे सवाल पूरे नहीं होते थे, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं होता था। तो इस पर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी की तरफ से कि लक्ष्य वो नहीं जिसे हम देखते हैं, लक्ष्य वो है जिसे हम भेजते हैं। और इस तैयारी के क्रम में जो एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या बच्चों में निकल करके आती है, चूँकि मैं एक जीएस की फैकल्टी हूँ, बच्चे कहते हैं सर हमें जीएस नहीं आता, हम वहाँ पढ़ रहे थे, हमें वो बुक मिली, हमें वो भी समझ में नहीं आया। तो मैं एक फ़र्क बता दूँ बच्चों के साथ या फिर इस संस्थान से जुड़े बच्चों के साथ, जो मैंने पर्सनली फील किया है इस पूरे 2 साल के क्रम में। बच्चे जब हमारे पास आते हैं उनके पास समस्याएं बहुत होती हैं और उस समस्याओं में शून्य पर होते हैं, और सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी उन्हें शून्य से शिखर तक, सफलता के मुकाम तक ले जाती है। जब इससे पहले बच्चे आते हैं और वो मुझे एक शायरी बताते हैं कि सर ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का आसमान अभी बाकी है, हमने तो नापी है मुट्ठी भर जमी, आगे तो पूरा आसमान बाकी है। और मैं बच्चों कहता हूँ इसमें बहुत नकारात्मक सोच है, इसमें बहुत नेगेटिविटी है कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, आगे तो पूरा आसमान बाकी है। जिस दिन आपने ये सोच लिया था मुझे एक न्यायिक अधिकारी बनना है, एक सफल व्यक्ति बनना है, और मैं सेंट पीटर्स के साथ जुड़ चुका हूँ, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि कौन कहता है ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, कौन कहता है तेरे इरादों का आसमान अभी बाकी है, हमने तो नाप ली है सारी जमी, बस थोड़ा सा आसमान अभी बाकी है। बच्चे कभी किसी कोचिंग में छपे हुए फ़ोटो को देख करके वहाँ ना जाए कि वहाँ फ़ोटो हज़ारों की संख्या में है, आप नहीं जानते वो फ़ोटो कहाँ से आया है। मैं उन सभी विद्यार्थियों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि चेहरा आपका रिज़ल्ट नहीं बताता, चेहरा उनका रिज़ल्ट नहीं बताता। आप चेहरों पे ना जाए, आप वहाँ जाएं जहाँ आप सेटिस्फाई हों, आप संतुष्ट हों। और मैं सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी की तरफ से बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा जो मैंने पर्सनली यहाँ पे फील किया है कि पढ़ना क्या है सिर्फ यही नहीं बताती, पढ़ना कैसे है ये भी समझाती है। और मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगा कि तस्वीरें आपको लेकर के आगे नहीं जाएगी, शिक्षा और एक शिक्षक जिससे आप संतुष्ट हैं वो आपको शून्य से शिखर तक, सफलता के मार्ग तक लेके जाएगी। आप अपने पंखों को खुलें और उसको एक उड़ान दें, और सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के साथ ये सीखें कि हमें रटना नहीं, हमें समझना है, हमें शून्य पर नहीं, हमें शिखर पर जाना है, और हमें उस सफलता को प्राप्त करना है जिसके लिए हमने अपने संघर्षरत जीवन में बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं। तो आइए जुड़िए सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। If I am getting you right, I think you are asking that at St. Peter's Academy, the students from what all backgrounds come and what do they expect of the coaching institute? In what way are we supposed to be serving them? I propose to answer this question that the students from various backgrounds come over here. Students from Delhi University, students from university situated in the NCR,
and central universities like BHU, etc., also come over here in the hope that they will be getting the best of the education in law. Because nowadays there are so many coaching institutes operating in Delhi, and they are charging exorbitant fees from students, which many students find it difficult to pay. And furthermore, they do not deliver the kind of quality which is expected of them to deliver, in fact. And that is the deficit we try to fill in. Right here, we have limited number of students, and we try to give our maximum attention to the students in a focused manner. We try to pay attention to them as and when they tend to ask questions in class. And furthermore, also after the class is over, we also attend to their queries personally. So in a way, we are trying to serve the students in a more focused and surgical manner, to say. मेरा नाम शिवानी है और मैं सेंट पीटर्स लॉ अकेडमी में हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ। यहाँ पर मैं एक साल पहले मैंने ज्वाइन किया था और स्टूडेंट के साथ मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के पढ़ने में भी, और जो हम पढ़ाते हैं काफ़ी अच्छा कैच भी करते हैं वो, और काफ़ी मतलब इंटरेस्ट भी लेते हैं क्लास में। जो कोई उनके डाउट होते हैं सारे क्लास में ही अटेंड किए जाते हैं, और जो भी उनका मतलब शिकायतें होती हैं, कोई समस्या होती है तो काफ़ी हद तक उनको सॉल्व की जाने की कोशिश की जाती है। ये हिंदी मीडियम का अगर हम देखें तो हिंदू लॉ और TPA चल रहा है, दोनों ही इवनिंग और मॉर्निंग दोनों ही बैचेस में, और काफ़ी बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पर। और किसी भी बच्चे को मुझे लगता नहीं है, ज़्यादा छोटी छोटी शिकायतें हैं जिनको दूर करने की कोशिश की जाती है। बाकी बच्चे और टीचर की यहाँ पर काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है। जो भी समस्याएं होती हैं बच्चों की वो सॉल्व की जाती है। बच्चे, ऐसा भी नहीं है कि बच्चों को सामने आके बोलने नहीं दिया जाता, उनसे सुना जाता है, उनकी जो शिकायतें होती हैं या जो भी प्रॉब्लम होती है उनको शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की जाती है। और हमारे यहाँ पर एक टीचर जो है वो बच्चों से बातचीत करता है, उनके जो डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या कोई रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम हो, तो उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। Myself सुमित पवार, आई एम द फैकल्टी हियर। एंड जब बात आती है जुडिशरी की तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेशन नहीं है। सबसे मेन बात यह है कि आपको जुडिशरी में ना कंसंट्रेशन रखने की बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एक टारगेटिंग स्टेट है ना, तो सबसे पहले आपका एक स्टेट ही आपका एक गोल होना चाहिए। आप सबसे पहले ना उसके प्री और उसके मेंस के बारे में अपनी प्रिपरेशन कीजिए, देन उसके बाद फिर आप दूसरे स्टेट को स्विच कर सकते हैं, मगर आपको सबसे पहले एक स्टेट पर कंसंट्रेट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो प्री के पर्पस, प्री ओरिएंटेड ही पढ़ते हैं और बहुत सारे स्टेट का प्री देते चले जाते हैं एग्जाम। यहाँ से उनका क्या होता है, उनका मेंस का जो प्रिपरेशन है वो ब्रेक हो जाता है। आपको प्री नहीं देना है, आपको जज बनना है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आप अपने एक स्टेट को फोकस कीजिए और एक स्टेट को फोकस करने के बाद आप उसकी ही प्रिपरेशन कीजिए।